सुल्तानपुर गांव अपनी खुशबूदार गलियों और अलग अलग स्वाद की चिकन डिशेस के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की हवा में मसालों की खुशबू घुल जाती। कहीं चिकन करी, कहीं चिकन टिक्का, तो कहीं चिकन चावल की महक। इन सब में सबसे ज्यादा नाम था किशन का, जो गांव में सबसे बेहतरीन चिकन चावल बनाता था। किशन रोज तड़के उठकर पतीला चढ़ाता। आज भी उसने पूरे 80 किलो चिकन चावल बनाए थे। ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। कोई कहता, चिकन के पीस अच्छे देना किशन भैया। भैया जरा ज्यादा चावल डाल देना। दोपहर के करीब किशन ने पतीले में झांका और अचानक उसका चेहरा उतर गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 80 किलो बनाए थे, बेचे होंगे मुश्किल से 40 से 50 किलो, तो बाकी चिकन चावल कहाँ गए? वह सोच में ही डूबा था कि तभी 2 गांव वाले आए। अरे किशन, जल्दी से 2 प्लेट गरम गरम चिकन चावल लगा दे। भाई माफ करना, खाना खत्म हो गया। क्या अभी तो दोपहर हुई है, इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप सामने सुरेश के चिकन करी और तंदूरी रोटी वाले ठेले पर चले जाइए। दोनों ग्राहक बड़बड़ाते हुए सामने सुरेश के ठेले पर पहुंच गए। अरे सुरेश भाई, जल्दी से 2 प्लेट चिकन करी और रोटी लगा दो। भाई आज तो मेरी भी चिकन करी का पतीला साफ हो गया, कुछ नहीं बचा। आज क्या पूरा सुल्तानपुरी खाली हो गया है? मैंने तो पूरे 100 किलो चिकन करी बनाई थी, समझ नहीं आ रहा कैसे खत्म हो गई। इतने में किशन भी भागता हुआ वहां आ पहुंचा। अरे सुरेश, तेरी भी चिकन करी खत्म हो गई क्या? हाँ भाई, लग रहा है आज हम दोनों की रसोई को किसी की नजर लग गई। तभी पास ही चिकन टिक्का बेचने वाले भोलू और चिकन फ्राई बेचने वाले नितिन भी वहां आ इकट्ठा हुए। भाई, किसी के पास थोड़ा भी चिकन का स्टॉक बचा है क्या? नहीं भाई, सब हवा में उड़ गया। आज तो किसी के ठेले पर कुछ नहीं बचा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके बर्तन खाली थे, ग्राहक नाराज थे और सवाल वही था, आखिर सुल्तानपुर का सारा चिकन गया तो गया कहां? उसी पल किशन के मन में एक ख्याल आया। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम सब अलग अलग डिश बनाते हैं, पर हम सबका चिकन एक ही टाइम पर कैसे गायब हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह होते ही सुल्तानपुर में एक ही चर्चा थी कि कोई है जो रात में चोरियों को अंजाम दे रहा है। चाय की दुकानों से लेकर चौपाल तक हर जगह लोग फुस चुसा रहे थे। किशन, सुरेश और बाकी ठेले वाले रात भर सो नहीं पाए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, चोर कौन? उसी गांव में एक आदमी रहता था, नरेश, लेकिन उसे कोई नरेश नहीं कहता था। सब उसे प्यार से पेटू राम कहते थे। वजह साफ थी, वह इतना खाता था कि लोग कहते इसका पेट नहीं, गोदाम है। उसी दिन गांव का एक आदमी हांफता हुआ किशन के पास पहुंचा। किशन भैया, बड़ी खबर है। क्या हुआ? अभी अभी नरेश के घर के बाहर से आ रहा हूँ। उसके घर से ढेर सारे पके हुए चिकन की खुशबू आ रही थी। अच्छा, तो यही है चोर। चलो अभी उसके घर चलते हैं। सारे दुकानदार तेजी से नरेश के घर पहुंचे। जैसे ही किशन ने आंगन में कदम रखा, वह रुक गया। घर के बाहर चिकन पैक करने वाली कई थैलियां पड़ी थीं। अरे नरेश, बाहर निकल। हम दुकानदारों का चिकन चुरा कर यहाँ मौत से खा रहा है। आवाज सुनते ही नरेश मुंह पोंछते हुए बाहर आ गया। अरे किशन भाई, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कल हमारे ठेलों से चिकन गायब हुआ और तू यहाँ छुपकर दावत उड़ा रहा है, और ऊपर से पूछता है क्यों चिल्ला रहे हो? नरेश हैरान हो गया। अरे भाई, तुम भांग वांग पी कर आए हो क्या? मैंने किसी का चिकन नहीं चुराया। किशन ने जमीन पर पड़ी थैलियों की ओर इशारा किया। तो ये सब कहां से आई? ये तो मेरे चाचा शहर से मेरे लिए लाए थे। सुरेश ने थैलियां ध्यान से देखी और बोला, किशन, लगता है ये सच बोल रहा है। हम में से कोई भी ऐसी थैलियां इस्तेमाल नहीं करता। नितिन तो फ्राइड चिकन कागज के डिब्बों में देता है और भोलू टिक्का पत्तलों पर। वैसे भी एक अकेला आदमी एक ही रात में हम सबकी अलग अलग डिश कैसे चुरा सकता है? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पेटू राम निर्दोष था, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो चुका था।
सुल्तानपुर की गलियों में अब सिर्फ मसालों की खुशबू नहीं, एक अनजाना डर भी फैल चुका था। अगली सुबह आई। सबने मन ही मन ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में चोरी नहीं होने देंगे। तभी सुरेश के चिकन करी के ठेले पर एक अजीब सा आदमी आकर रुका। उसका कद लंबा था, आंखें तेज थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसे देखते ही सुरेश थोड़ा सहम गया। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, भाई, तुम्हारे पास कितना चिकन बचा हुआ है? अरे भाई, अभी तो दोपहर की शुरुआत है, पूरा पतीला भरा है। लगाऊं क्या 1 प्लेट गर्मा गर्म चिकन करी? आदमी अचानक मुस्कुराया। अच्छा ठीक है, आज मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। अरे ये कैसा आदमी था? चिकन करी लेनी ही नहीं थी तो पूछा ही क्यों? थोड़ी देर बाद गांव के एक पति पत्नी सुरेश के ठेले पर आए। अरे सुरेश, आज भी चिकन करी बची है या फिर खत्म? आज नहीं चुराने दूंगा किसी को, मैं ठेले से हिलूंगा ही नहीं। देखता हूँ कौन आता है। अच्छा है भाई, अब 2 प्लेट चिकन करी लगा दे, बहुत भूख लगी है। और हाँ, अच्छे मुलायम पीस देना। पूरा दिन अच्छा बीता, किसी भी ठेले से चिकन चोरी नहीं हुआ। शाम को सारे चिकन वाले इकट्ठा हुए, लेकिन 2 चेहरे गायब थे। किशन ने पूछा, अरे भोलू और नितिन कहाँ हैं? आए क्यों नहीं? उन्होंने 2 दिन से ठेला लगाया ही नहीं। तो फिर कहाँ गए दोनों? मैं उनके घर के बाहर से आया, दोनों के दरवाजे खुले थे, पता नहीं कहाँ गायब है दोनों। किशन और सुरेश दौड़ते हुए उनके घर की ओर निकल गए। सबसे पहले वे भोलू के घर पहुंचे। घर के अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। घर में 2 दिन पुराना चिकन टिक्का रखा था, लेकिन भोलू कहीं नहीं था। किशन, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। चिकन टिक्का बनी है, ठेला नहीं लगाया और आदमी गायब। दोनों नितिन के घर पहुंचे, वहां भी वही हाल, बासी चिकन, खुला दरवाजा और सन्नाटा। बाहर आकर किशन ने भारी आवाज में कहा, लगता है हमारे गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुल्तानपुर की हवा में अब एक अनदेखा खतरा भी मंडरा रहा था। अगले दिन सुल्तानपुर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिन गलियों में सुबह सुबह देखो की भाप उठती थी, वहां आज चूल्हे ठंडे पड़े थे। किसी भी चिकन वाले ने ठेला नहीं लगाया। सब अपने अपने घरों में डर के मारे बंद थे। लोग आपस में बस इतना ही कह रहे थे, आज चिकन चावल नहीं बनेगी, कहीं हम भी गायब ना हो जाए। उसी दिन दोपहर को शहर से आया एक अजनबी आदमी गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने रास्ते में खड़े एक गांव वाले से पूछा, भाई, इस गांव का सबसे मशहूर चिकन चावल वाला कहाँ रहता है? किशन पास वाली गली में रहता है, लेकिन अब उसने चिकन चावल बनाना बंद कर दिया है। क्यों? इतनी अच्छी डिश बनाता था, फिर बंद क्यों कर दी? गांव वाला पहले तो घबरा गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हें नहीं पता, गांव में 3 दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कहीं चिकन चोरी हो रही है, तो कहीं चिकन बेचने वाला ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। मुझे पता है, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यह कहकर वह किशन के घर की ओर चल पड़ा। किशन के घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, किशन, घर पर हो क्या? तुमसे जरूरी बात करनी है। अंदर बैठे किशन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन आदमी है और मुझे क्यों ढूंढ रहा है? डरते डरते वो बाहर आया। अजनबी ने उसे देखते ही कहा, अरे किशन, तुम तो इतनी बढ़िया चिकन चावल बनाते हो, फिर बनाना बंद क्यों कर दिया? भाई क्या बताऊं, हमारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। चिकन बेचने वाले गायब हो रहे हैं, है ना? किशन सन रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? मैं शहर से आया हूँ और मैं इन्हीं घटनाओं की जांच कर रहा हूँ। इसी बारे में तुमसे बात करने आया हूँ। दोनों अंदर जाकर आमने सामने बैठ गए। ठीक है, अब बताओ, तुम्हें क्या पता है सबके बारे में? मेरे शहर में भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले चिकन चोरी होने लगी, फिर कुछ दिनों बाद चिकन बेचने वाले गायब होने लगे। ये कहते ही वह अचानक चुप हो गया। किशन बेचैन हो उठा। फिर आगे क्या हुआ? अजनबी के होठों पर एक डरावनी हंसी फैल गई। अब तुम भी गायब होगे। किशन कुछ समझ पाता,
तब तक उस अजनबी ने अपने बाकी साथियों को इशारा कर दिया। उन्होंने पीछे से आकर किशन के मुंह पर कपड़ा रखा और उसे बेहोश करके उठा ले गए। अगली सुबह चौपाल पर सुरेश बैठा किशन का इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो गई, अभी तक किशन कैसे आया नहीं? समय बीतता गया लेकिन किशन नहीं आया। तभी उसे किशन का पड़ोसी दिखा। भाई, किशन को कहीं देखा क्या? सुबह से चौपाल पर नहीं आया। वो तो घर पर ही है, सुबह से दरवाजा भी नहीं खोला। वह तेज कदमों से किशन के घर पहुंचा। किशन, अरे किशन, चल बाहर आ जल्दी। कोई जवाब नहीं। सुरेश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पूरी तरह खाली था। सुरेश ने चारों तरफ देखा और अचानक जमीन पर उसकी नजर पड़ी। उसने वहां से सूखी पत्ती उठाई और चौंक गया। अरे, ये क्या है? ये तो बेहोश करने वाली जंगली जड़ी बूटी है, पर ये यहाँ कैसे आई? इसका मतलब किशन भाई किसी बड़ी मुसीबत में है। वह तुरंत भागकर घर के बाहर आया। तभी उसे घर के बाहर बैलगाड़ी के ताजा निशान दिखे। अरे, ये तो बैलगाड़ी के ताजा निशान हैं। रात में यहाँ जरूर कोई गाड़ी आई थी। सुरेश ने बिना वक्त गंवाए उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। वह भागते भागते सुल्तानपुर के गहरे और घने जंगल के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही जंगली झाड़ियां और पथरीली जमीन आई, निशान अचानक गायब हो गए। सुरेश एकदम परेशान हो गया और सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। निशान कहाँ गायब हो गए? वह चिंता में इधर उधर भटकने लगा। तभी एक कांटेदार झाड़ी पर उसकी नजर गई। वहां कच्चे चिकन के कुछ टुकड़े और खड़े मसाले बिखरे हुए थे। सुरेश ने आगे बढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर और टुकड़े पड़े थे। सुरेश खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, ये तो चिकन के टुकड़े हैं। समझ गया, ये काम जरूर किशन भाई का ही है। उन्होंने ही अपनी होशियारी से ये सुराग छोड़े हैं ताकि कोई उनका पीछा करते हुए आ सके। मुझे बस इनके पीछे पीछे जाना होगा। सुरेश चुपचाप उन टुकड़ों का पीछा करते हुए जंगल के बीच बनी एक पुरानी गुफा के पास पहुंच गया। वहां हथियार बंद लुटेरे पहरा दे रहे थे। सुरेश समझ गया कि शहर से भागे इन लुटेरों ने अपने गैंग के लिए लजीज खाना बनवाने के चक्कर में सुल्तानपुर के सारे चिकन रसोइयों को अगवा कर रखा है। सुरेश दबे पांव वहां से सीधे गांव की तरफ भागा और दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। सुरेश ने हांफते हुए पूरी बात बताई। मुखिया जी, लुटेरों ने हमारे भाइयों को जंगल की गुफा में बंधक बना रखा है। किशन भाई ने चिकन के टुकड़ों का सुराग छोड़कर रास्ता बताया है। मुखिया जी तुरंत पुलिस थाने पहुंचे। मुखिया और सुरेश पुलिस के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जब सब गुफा के करीब पहुंचे तो पुलिस कप्तान ने कहा, सुरेश, तुम और मुखिया जी यही रुकना, हम अंदर धावा बोलेंगे। मुखिया जी ने पुलिस को हिम्मत देते हुए कहा, अगर गांव को बचाना है तो अब वही करना पड़ेगा। सुरेश ने भी जोश में आकर कहा, हाँ मुखिया जी, किशन भाई की होशियारी खाली नहीं जाएगी। इधर गुफा के अंदर लुटेरों के सरदार ने किशन को चिल्लाकर कहा, ओए रसोइया, चुपचाप हमारे लिए सबसे बेहतरीन चिकन चावल बना, वरना आज तो जिंदा नहीं बचेगा। किशन बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी जेब टटोली जहां वह जड़ी बूटी बची हुई थी जो लुटेरे उसे अगवा करते वक्त भूल गए थे। उसने मुस्कुराते हुए भोलू और नितिन को आंख मारी और लुटेरों से कहा, अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों होते हो? मैं ऐसा चिकन चावल बनाऊंगा कि आप अपनी उंगलियां चबा जाओगे। किशन ने देख में मसालों के साथ साथ चुपके से उस बेहोश करने वाली जंगली जड़ी बूटी को भी पीसकर ग्रेवी में मिला दिया। खुशबू सूंघकर लुटेरे दीवाने हो गए। वाह, क्या खुशबू है, जल्दी परोसो। जैसे ही सरदार और उसके पूरे गैंग ने वह लजीज चिकन चावल छक्कर खाया, कुछ ही मिनटों में उन सबको भारी चक्कर आने लगे। सरदार लड़खड़ाते हुए बोला, अरे इस खाने में क्या मिलाया है? मुझे इतनी नींद। और धड़ाम से सारे लुटेरे फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़े। किशन ने तुरंत भोलू और नितिन से कहा, जल्दी करो भाइयों, इन सब की बंदूकें दूर फेंको और इनके हाथ पैर बांध दो। तभी गुफा का दरवाजा टूटा और पुलिस के साथ सुरेश और मुखिया जी अंदर आ गए।
लुटेरों को बंधा देख सुरेश चिल्लाया। किशन भाई, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारे चिकन के टुकड़ों वाले सुराग ने ही हमें यहाँ पहुँचाया। मुखिया जी ने किशन की पीठ थपथपाई। शाबाश किशन, तुम्हारी सूझबूझ ने आज पूरे सुल्तानपुर को लुटेरों के आतंक से बचा लिया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने अपने अपने ठेले फिर से शुरू कर दिए। किशन ने भी अपना चिकन चावल का ठेला दोबारा लगा लिया। देखते ही देखते गांव में फिर से रौनक लौट आई और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। और इसी सुखद अंत के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।